मैं हूं सुजाता कुकरेती। मोदी लहर के बीच एक बार फिर बीजेपी ने जीत का पताका फहरा दिया है। जीत भी ऐसी कि विपक्षी पार्टियों के हौसले पस्त हो जाएं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में लगातार 10 सालों तक कब्जा जमाए रहने के बाद दिल्ली की जनता ने बीजेपी को फिर मौका दिया है। दिल्ली के लोगों ने इस बार मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया और दिल्ली में विकास करने का मौका फिर बीजेपी के पास आया। सियासत में जिस नाम के साथ जीत की गारंटी जुड़ गई है, उसी नाम की बदौलत दिल्ली में बीजेपी ने एक बार फिर जीत का डंका बजाया है। मोदी लहर में बीजेपी के खाते में एक और जीत आई है और दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने हैट्रिक जीत हासिल कर ली है। 10 सालों से दिल्ली एमसीडी में राज करने वाली बीजेपी को लगातार तीसरी बार भी जनता ने चुना है और मोदी लहर के आगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में उठने वाली आप की आंधी अब पूरी तरह शांत दिख रही है। मोदी लहर के आगे दिल्ली में ना तो केजरीवाल की नई चुनौती अड़ंगा लगा सकी और ना ही कांग्रेस को लोगों ने विकल्प बनाया। आज के दिन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके द्वारा गरीबों के लिए उठाया गया हर कदम हमारे लिए जीत का कारण बना। यूपी में प्रचंड जीत के बाद दिल्ली में एमसीडी में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। दिल्ली में सफाई, पानी और सड़क जैसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही विपक्षी पार्टियों पर मोदी का नाम फिर भारी पड़ा। चुनाव भले ही दिल्ली एमसीडी का था, लेकिन बीजेपी ने मोदी सरकार में हो रहे देश के विकास को मुद्दा बनाया था और मोदी सरकार के कामकाज के आधार पर ही वोट मांगा था। मोदी के नाम पर बीजेपी को दिल्ली में तब कामयाबी मिली है जब जनता खुद 10 सालों से बीजेपी के काम की गवाह है। महिलाओं के हक में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जवानों के लिए, चाहे वो 1 रैंक पेंशन हो, 1 रैंक 1 आरोपी का डिसीजन हो, किसानों के फसल बीमा की बात हो, 1 रुपया में 2 लाख की बीमा की बात हो, या फिर 125 करोड़ के भारत के हर व्यक्ति के दर्द को उसके पास बैठ करके समझने और उसको निदान करने की बात हो, वो सारी चीजें हमारी जीत का कारण बनी। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में कई मुद्दे थे, लेकिन केजरीवाल लगातार मोदी पर निशाना साधते रहे। दिल्ली में जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर टारगेट किया है। हर दिन मुख्यमंत्री के बयान से निगेटिविटी की दुर्गंध फैलाई जा रही है। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, उसने इस दर्द को समझा है और आज ऐसे पार्टियों को नकार दिया है जो लोग सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं, कानून तोड़ते हैं, गैर संवैधानिक रास्तों पे चलने की बात करते हैं। यूपी में मोदी ने 14 साल का वनवास खत्म कराया, तो वहीं दिल्ली में 10 साल पुराने दुर्ग को बचाने में कामयाबी दिलाई। ये वही दिल्ली है जिसने विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को सिर आंखों पर बिठा लिया था और बीजेपी को करारा झटका दिया था, लेकिन अब मोदी लहर ने उस आंधी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत ने 10 साल की परफॉर्मेंस पर मुहर लगाने के साथ ही अगर फिर से विश्वास जताया है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का नाम है। देश का मूड ऐसा है, देश मोदी जी के साथ, मोदी जी का हाथ पकड़ के उनके साथ मिलके विकास के रास्ते पर, उसी एजेंडा पर आगे चलना चाहते हैं। ये मूड ऑफ द नेशन है। इसलिए लोगों ने यहाँ तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विजय दिलाया। बीजेपी इस जीत के लिए युवाओं का बड़ा योगदान मानती है। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली का यूथ पीएम पर भरोसा करता है और दिल्ली के विकास के लिए केजरीवाल या कांग्रेस को नया मौका देने की बजाय बीजेपी को ही तीसरी बार मौका दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित भाई शाह की अध्यक्षता में जिस प्रकार की प्रेरणा छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक पहुंचती है, उससे आम इंसान को, आम युवा को ये महसूस होता है कि ये एक दल है जो हमारी कसौटी पर पूरा उतरने की क्षमता रखता है। पीएम मोदी के नाम पर मिली ये जीत बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी है। एमसीडी को अब दिल्ली में विकास की गति वैसी ही करनी होगी जैसे यूपी में योगी सरकार की है।